हेलो फ्रेंड्स। बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनका नंबर उनके उम्मीद के हिसाब से बहुत कम मिला है, या फिर एक दो सब्जेक्ट में वह फेल हो चुके हैं, या फिर पूरे एग्जाम में ही एब्सेंट हो गए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के पास क्या क्या विकल्प रहता है कि वो अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो एक या दो विषय में फेल हो चुके हैं, या फिर एक विषय में, दो विषय में, या फिर सभी विषयों में अनुपस्थित रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि मेरे नंबर और ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन कम नंबर आया है, तो वह सभी स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, बिहार बोर्ड द्वारा क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिया जाता है उनको, क्या क्या नया नया अप्लाई करने का फॉर्म लाया जाता है, उसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों पर शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है आज ही। बिहार बोर्ड पिछले 8 वर्षों से रिकॉर्ड बना रहा है पूरे भारत भर में सभी राज्यों में सबसे पहले अपना रिजल्ट जारी करने का। इस वर्ष भी बिहार बोर्ड ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इंटर में बिहार बोर्ड ने जो गलती किया था, मैट्रिक में तो अभी तक वो गलती देखने को नहीं मिला है। आपको मालूम होगा, इंटर में इतना खराब रिजल्ट जारी किया गया था कि बहुत सारे बच्चे का सब्जेक्टिव का नंबर ही नहीं जोड़ा गया था, ऑब्जेक्टिव का नंबर ही नहीं जोड़ा गया था। आप खुद मान के चलिए, मेरे पास एक रिजल्ट आया था मेरे खुद दोस्त का, वह पूरा लिख के गया था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लिखा था। और आप उसको केवल और केवल फिजिक्स की बात की जा रहे हैं हम, फिजिक्स में थ्योरी में 1 नंबर मिला था। अब मान के चलिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव में उसका क्या नाम है कि मेरा 23 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था, हम मिलाए थे खुद। ऑब्जेक्टिव का भी नंबर जुड़ता, फिर भी 1 नंबर कैसे मिलेगा उसको थ्योरी में। तो इंटर का तो गड़बड़ ही हुआ था। मैट्रिक का कैसा रिजल्ट आया उसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं, अगर आपका नंबर कम आया है, उम्मीद था और ज़्यादा आने का, या फिर फेल हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में आपके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए, मुख्य 3 विकल्प आपके सामने हो सकते हैं। एक होता है स्क्रूटनी का फॉर्म आप भर दीजिए। दूसरा होता है आप कंपार्टमेंटल के एग्जाम में भाग लीजिए। एक तीसरा होता है विशेष परीक्षा, जिसको हम लोग स्पेशल एग्जाम कहते हैं, इसमें सम्मिलित हो। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, स्क्रूटनी एग्जाम क्या होता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम क्या होता है, और विशेष परीक्षा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, स्क्रूटनी कोई एग्जाम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट में इतना नंबर आना चाहिए था लेकिन इतना कम नंबर आया है, तो वैसी स्थिति में आप बिहार बोर्ड से अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। यानी कि दोबारा कॉपी अपना चेक करवा सकते हैं, एक निश्चित राशि दे करके, एक निश्चित पैसा दे करके, ऑनलाइन अप्लाई करके। उसको हम लोग कहते हैं स्क्रूटनी। कम इस इन सभी के बारे में आगे हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। कंपार्टमेंटल वैसा परीक्षा होता है, वह इस परीक्षा में आप लोग को अपने विद्यालय स्तर पर फॉर्म भरा जाता है, परीक्षा आयोजित की जाएगी, और आप एक या दो विषयों में फेल हैं, तो जिस विषय में फेल है उसमें आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं और नया आपका लिए रिजल्ट बन करके आएगा। विशेष परीक्षा वैसी परीक्षा होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक या सभी विषयों में अनुपस्थित रहते हैं एग्जाम में, या फिर स्कूल की गलती से या किसी और कारण से आप अपना एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर पाते। मान के चलिए आप सेंटअप एग्जाम में भाग लिए हैं, लेकिन अपना फाइनल एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश, तो उस स्थिति में आप लोग का स्पेशल एग्जाम यानी विशेष परीक्षा का आयोजित करवाया जाता है। चलिए डिटेल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, स्क्रूटनी की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, बिहार बोर्ड के जो बोर्ड ऑफिस के मैनेजर है जो आनंद किशोर, उन्होंने बताया है कि 1 अप्रैल से स्क्रूटनी का आवेदन शुरू होगा, 7 अप्रैल तक चलने वाला है। स्क्रूटनी हमने आपको बताया, आपको कॉपी रीचेक करने का मिलता है ऑप्शन। इसका लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट 120 रुपये आप लोग को चार्ज करना पड़ता है। मतलब कि मान के चलिए 5 सब्जेक्ट है आप लोग का मेन सब्जेक्ट में, मैट्रिक में, तो एक सब्जेक्ट को आप लोग को रीचेक करवाना है तो 120 रुपये लगेगा। अगर आपको पाँचों सब्जेक्ट का रीचेक करवाना है तो 600 रुपये लगेगा। तो जितना मन करे उतना आप करवा सकते हैं, पर सब्जेक्ट 120 रुपये लगता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या अगर कॉपी रीचेक होगा तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर अगर दोबारा चेक करता है तो उसमें अंक बढ़ेगा तो घटने का भी चांस रहेगा। तो यह एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या अंक घटते भी हैं कि केवल बढ़वे करते हैं। तो देखिए, इसका सिंपल जवाब है कि अंक बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका बढ़ेगा, और बहुत कम चांस रहता है कि कम अंक घटता है। हम जिनका भी देखे हैं, या तो उनका नॉर्मल रहा है, मतलब जितना अंक था उतना ही रहा है, या फिर 2-3 अंक बढ़ गया है। कम किसी का भी नहीं होते हुए देखे हैं, और शायद आप भी आसपास कहीं नहीं देखे होंगे। एक प्रकार का वहम है। क्यों, आपको प्रक्रिया हम समझाते थे कि इस प्रक्रिया में होता क्या है। देखिए, इसमें होता है कि आपका कॉपी कोई एग्जामिनर चेक कर लिया है, ठीक। अब उसके बाद जो अगर कोई क्वेश्चन पे वह एग्जामिनर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर दे दिया है, फिर आप अपना रीचेक करवाने के लिए कॉपी देते हैं, तो दूसरा
एग्जामिनर देखेगा कि इस पे 2 नंबर मिला है तो उसको बढ़ा के 3 नंबर नहीं करेगा, 2 नंबर का 2 नंबर ही करेगा। फिर आप सोचिएगा तब फिर रीचेक करवाने का फ़ायदा क्या है? रीचेक करवाने का फ़ायदा यह है कि जैसे आप लोग का मान के चलिए एक पेज में एक पेज सटा रह गया और गलती से एक पेज का कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हो पाया या फिर चेक हुआ और उसका नंबर देना एग्जामिनर भूल गया, वैसी स्थिति में रीचेक में यही होता है कि गलती से कोई नंबर देना भूल गया है तो उसको नंबर को दोबारा दिया जाता है, तो इसमें मार्क कटने की तो संभावना है ही नहीं। तो इसीलिए रीचेक में घटता नहीं है मार्क, बढ़ने का चांस रहता है, वो भी बहुत कम चांस रहता है। आपको सोचिएगा कि हम रीचेक करवा और बहुत 10-20 नंबर बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। 5 नंबर, 10 नंबर, हाईएस्ट 15 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। बाकी आपके मन स्क्रूटनी के बारे में हमने आपको सारा जानकारी बता दिया। 1 अप्रैल से जैसे ही इसका लिंक आएगा आपको वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। अब बात करते हैं हम लोग कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है। इसके लिए भी फॉर्म 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में भरा जाना होगा। इसके लिए आपको अपने विद्यालय में जाना पड़ेगा इसका फॉर्म भरने के लिए। इसको फॉर्म को कैसे भरना है इस पे हम वीडियो ला देंगे जैसे ही इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड के जो आनंद किशोर उन्होंने बताया है कि यह जो परीक्षा है इस महीने के भीतर यानी अप्रैल महीना में ही आयोजित की जाएगी और ज़्यादा चांस है कि आप लोग का मई में इसका रिजल्ट भी दे दिया जाए, मई के लास्ट में, ताकि आप लोग अगर इस वर्ष ही 11th में एडमिशन आप लोग को लेना है तो ज़्यादा आपको लेट ना हो। इसलिए देखिए इन्हीं सभी कारणों से आप देखिएगा मार्च में आपका रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन एडमिशन होते होते पहले ओएफएसएस पे आप लोग अपना 10 को कॉलेज सिलेक्ट करिएगा, फिर प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, तृतीय मेरिट लिस्ट आएगा। ऐसे करते करते आप लोग का एडमिशन ही जून जुलाई तक चलेगा। फिर अगस्त में आप लोग का पढ़ाई शुरू होगा और अगस्त में ही पहला क्वार्टरली एग्जाम भी ले लिया जाएगा। यही बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी कमजोरी है कि रिजल्ट जारी करने से सब चीज़ नहीं होता है। रिजल्ट तो ये टाइम पे जारी कर देता है, लेकिन उसके आगे बाद का जो प्रोसेस है उसमें इतना लेट कर देता है कि पूरा सिस्टम कचड़ा बन जाता है। बाकी इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में हमने बताया था, वैसा परीक्षा जिसमें आप लोग अधिकतम 2 विषयों में फेल हो गए हैं तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे दीजिए, और सभी विषयों में आप अनुपस्थित रहे हैं तो वैसी स्थिति में आप लोग विशेष परीक्षा दे सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई होता है। अब देखिए एक ऐसा केस होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दिए, सोचें कि अगर 2-3 मार्क्स से कोई सब्जेक्ट में फेल हुए और स्क्रूटनी कर दिए और 2-3 मार्क्स से पास हो गए और फिर सोचे कि नहीं कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं ताकि और नंबर बढ़ जाए, तो वैसी स्थिति में आप लोग का स्क्रूटनी का ही नंबर मायने रखेगा, इस कंपार्टमेंटल एग्जाम का नंबर मायने नहीं रखेगा। पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं। इसका फ़ी के बारे में बात करें तो अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर भी अनुमान बता दें तो इंटर का 960 रुपया लग रहा था, तो इसी के रेंज में थोड़ा बहुत कम लगेगा आपको, बस मान के चलिए। बाकी यही कुछ जानकारी था। एक और बहुत बड़ा डाउट था सभी के मन में कि जो ग्रेस मार्क बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे कि आपका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट या कोई संख्या कोई सब्जेक्ट के बाद +2 +4 +5 ऐसे करके लिखा हुआ होगा। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क मिला है, मतलब आप पास होने से 2 या 3 नंबर बचते होंगे तो आपको पास करने के लिए एग्जामिनर द्वारा 2-3 नंबर ज़्यादा दे दिया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेस मार्क कहते हैं। तो क्या ग्रेस मार्क से भी रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग के ग्रेस मार्क से किसी भी प्रकार का रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रेस मार्क एक ऐसा चीज़ है, मतलब जो लकी है उनको मिल गया, जो लकी है नहीं है उनको नहीं मिला। मेरा एक दोस्त है, उसका मैट्रिक में 298 नंबर आया था। आप सोचिए अगर उसको 2 नंबर ग्रेस मार्क मिल जाता तो वह भी फर्स्ट डिवीज़न आ जाता, लेकिन 2 नंबर से सेकंड डिवीज़न रह गया। और वही मेरा एक दोस्त है, उसका 295 मार्क आ रहा था और 5 नंबर उसको ग्रेस मार्क मिल के 300 नंबर हो गया और वह फर्स्ट डिवीज़न आ गया और एक थे 2 नंबर से रह गया। तो यह ग्रेस मार्क बहुत ही लकी चीज़ है। अगर आपको मिलता है तो खुश हो जाना है, क्योंकि इससे नुकसान कभी नहीं होगा, आपका हमेशा फ़ायदा ही होगा, और नहीं मिलता है तो फिर तो उसके बारे में बात ही करना बेकार है। तो देखिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने आपको बात किया, ग्रेस मार्क के बारे में बता दिया हमने, कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में बता दिया, विशेष परीक्षा के बारे में बता दिया और स्क्रूटनी के बारे में बता दिया। फिर भी अभी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सब कुल विकल्प हैं जिससे आप लोग अपने 1 साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आप सब्जेक्ट में फेल हो या फिर एब्सेंट रह गए हो या फिर
कम नंबर है, अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये 3-4 प्रक्रिया हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा अपनाई जाती हैं। इनको आप भी अपनाइए और अपना नंबर बढ़ाइए। कहीं कुछ भी दिक्कत हो फिर कमेंट करिएगा, फिर आपको नए वीडियो पे हम हाजिर हो जाएँगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।